से जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस। 6 जनवरी को कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री अमित शाह भी करेंगे शिरकत। पीएम अमित शाह के दौरे से पहले जयपुर में तैयारियां तेज। राजस्थान को पहली बार डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मिली है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। एसपीजी, आईबी और पुलिस के कमांडो सुरक्षा में तैनात। कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के 80 डीजी लेंगे हिस्सा। इसके अलावा रॉ, एनआईए, सीबीआई, सीआरपीएफ, आईबी, बीएसएफ सहित कई सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी करेंगे शिरकत। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 3 दिनों में 8 सेशन आयोजित होंगे। साइबर सिक्योरिटी, खालिस्तानी आतंकवाद, घरेलू हिंसा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन और आगे कैसे इस पर काम किया जाए, इसको लेकर बातचीत। कानून व्यवस्था पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा, बेटी को अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं योगी। आज यूपी में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग। सीए कानून पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। कहा, सीए लागू होने से खराब होंगे देश के हालात। नहीं, देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है। इससे फायदा तो पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने भेजा था समन। सूत्रों के हवाले से खबर, आज हाजिर होना बहुत मुश्किल। इंडी गठबंधन में फिर बढ़ा टकराव। पश्चिमी बंगाल में अकेले लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, ममता की दया की जरूरत नहीं है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन पर बोला हमला। कहा, 2021 में अकेले चुनाव लड़कर सत्ता में आई थी टीएमसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। केजरीवाल को चौथा समन भेजने की तैयारी। आपका दावा, जेल भी गए तो मुख्यमंत्री रहेंगे। केजरीवाल को भेजे गए ईडी के समन को लेकर अखिलेश का बयान। कहा, विपक्षी नेताओं पर सरकार हर बार करती है कार्रवाई। देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं, एक एक कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केवल जनता में दिखाने के लिए। तो ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, लोगों को गुमराह करने का। केजरीवाल को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कसा तंज। कहा, चेहरे पर दिखाई दे रही है घबराहट और निराशा। 3 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल अपनी पीसी समाप्त करते हैं। चेहरे पे डर, घबराहट और निराशा दिखाई दे रही। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। बीजेपी ने आप पर किया हमला। कहा, दिल्ली में अब दारू दवा के बाद फर्जी जांच घोटाला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी दिल्ली के सीएम पर साधा निशाना। कहा, ऐसा कोई सगा नहीं, कोई विभाग नहीं जिसे आप और केजरीवाल ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं और ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको आपने और केजरीवाल ने ठगा नहीं। जांच से लेकर जांच करवाने तक, आज शिक्षा से लेकर स्कूल बस तक, हर जगह भ्रष्टाचार का नाम अरविंद केजरीवाल का काम। केजरीवाल पर ईडी के समन को लेकर और विपक्षी गठबंधन पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बोला हमला। कहा, दिशाहीन है गठबंधन। केजरीवाल के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता उदित राज बीजेपी पर बोला हमला। कहा, ईडी विपक्ष के नेताओं का कर रही है प्रताड़ित। बीजेपी में शामिल होते ही खत्म हो जाएंगे सभी मामले। नलिन कोहली ने भी केजरीवाल को ईडी के समन पर घेरा। कहा, केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। ये कैसी ईमानदारी कि वो जांच से बच रहे हैं। ईडी के नोटिस को लेकर बीजेपी नेता रमेश बिदोड़ी ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, शराब घोटाले में केजरीवाल ने डकारे करोड़ों रुपए। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा, हेमंत को पता चल गया है, उनका नया पता
कोटवार जेल होने वाला है। गलत कर रहा है, कितना दिन भागेंगे, जाना तो पड़ेगा ही उनको होटवार। भाई अगला जो मैंने बोला कि पता होगा होटवार। झारखंड में हेमंत सरकार के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता, कहा हेमंत सरकार सुरक्षित, पूरे 5 साल चलेगी सरकार। ईडी ने रांची में झारखंड के सीएम हेमंत के करीबी के ठिकाने पर मारा छापा और उस पर टावर की तीसरी मंजिल पर ईडी की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के एक आतंकी को किया गिरफ्तार। पुलिस के हाथ लगा हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू को लेकर बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में शामिल था मट्टू, आतंकी की तलाश में थी मट्टू। आतंकी जावेद मट्टू पर था 10 लाख का इनाम। मट्टू के पास से चोरी की गाड़ी, पिस्टल और मैगजीन बरामद। मदाई में 14 जनवरी से होगा रामोत्सव का भव्य आयोजन। राम मंदिर, हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में राम कथा का दिव्य आयोजन। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का अखिलेश यादव पर हमला, कहा पहले इनके पिता ने गोली चलवाई, आज अखिलेश विरोध कर रहे हैं। आपने विरोध किया, आपको कहना पड़ गया जिसको राम जी बुलाएंगे तो आपको राम जी क्यों बुलाएंगे? आप रामद्रोही हो, इसलिए राम जी नहीं बुलाएंगे। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर का बयान, कहा वर्तमान पीढ़ी भाग्यशाली है कि उन्हें राम मंदिर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ राजनीतिक दलों ने अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। इस समय के वर्तमान पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय कि उनके काल में हो रहा है। जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में जाकर के शपथ पत्र के साथ भगवान राम के अस्तित्व को नकारा हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती? यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा पर टिप्पणी करने से बाज आए। राम भक्तों से माफी मांगे सपा कांग्रेस। राम भक्तों को जेल भेजा और गोलियां चलाई वो समाजवादी पार्टी है। इनके पास प्रायश्चित कर पाने का आखिरी मौका है। बुलावें तो भी देश के राम भक्तों से, कारसेवकों से क्षमा मांगे, ना बुलावें तो भी देश के राम भक्तों और कारसेवकों से क्षमा मांगे। भगवान राम पर विवादित बयान देने वाले जितेंद्र आव्हाड ने भारी विरोध के बाद मांगी माफी। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी जताई थी नाराजगी। आव्हाड के बयान को बताया निंदनीय। आव्हाड ने एक ऐसा गलत बयान दे दिया है कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे। ये उसका बयान शरारतपूर्ण है। राम मंदिर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा विपक्ष के डीएनए में है राम विरोध, प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने के लिए दंगा भी करवा सकता है। अब ये कोई न कोई दंगा कराना चाहते हैं, भेदभाव कराना चाहते हैं, जिससे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा हो। राम मंदिर पर हो रही सियासत को लेकर सुशील मोदी ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री हैं, हर जगह बनवा दे अस्पताल, लेकिन जिसे शांति चाहिए वो जाएगा मंदिर। तो वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब मंदिर मस्जिद को तोड़वा दें और अस्पताल बना दें, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए, तो उसको मंदिर की आवश्यकता है। राम मंदिर पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बेतुका बयान, कहा चोट लगेगी तो लोग अस्पताल जाएंगे या मंदिर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया पलटवार, कहा दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं तेजस्वी यादव। वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है, और राम तो राम है। राम मंदिर को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा राम पर न करे गलत बयानबाजी। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य सिंहद्वार की पहली तस्वीर सामने। मंदिर की सीढ़ियों के दोनों ओर स्वागत के लिए नजर आ रहे थे 4 शेर। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने जारी की तस्वीर। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के सिंहद्वार पर विराजमान हनुमान
सिंह द्वार को भव्य बनाने की तैयारी जारी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का यूपी की जेलों में भी किया जाएगा प्रसारण। कैदियों को दी जाएगी हनुमान चालीसा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। उधर यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस पूरी तरह सतर्क। देर रात सड़क पर उतरे अपर पुलिस अधीक्षक। पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा का लिया जायजा। लक्षद्वीप दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। समंदर में डाइविंग करते नजर आए प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर लिखा, हाल ही में मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का मौका मिला। पीएम मोदी का मुरीद हुआ चीन। ग्लोबल टाइम्स में पीएम की आर्थिक विदेश नीति की तारीफ। लिखा, भारत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र कैबिनेट का बैठक में बड़ा फैसला। राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। महाराष्ट्र में 2005 के बाद से नौकरी पाने वालों को मिलेगा फायदा। यूपी के कन्नौज में हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव पर बड़ा एक्शन। हिस्ट्री शीटर के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। मुन्ना ने पुलिस की टीम पर की थी फायरिंग। गुरुग्राम में दिव्या पाहुजा मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्या में इस्तेमाल BMW कार की बरामदगी। इसी कार से आरोपी दिव्या की बॉडी को लेकर निकले थे आरोपी। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों ने मनाया जन्मदिन। फिल्मी गाने पर की पार्टी। जेल का वीडियो वायरल। जेल प्रशासन पर सवाल खड़े। जम्मू कश्मीर में प्रशासन में बड़े फेरबदल का आदेश। 56 अधिकारियों का तबादला। तमिलनाडु में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने में परेशानी। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए गाजियाबाद के स्कूलों का समय बदलाव। सुबह 10 बजे से 3 बजे किया गया स्कूलों का वक्त। महिला पहलवान से कथित यौन शोषण मामले में रावजवन्नी में सुनवाई। अब 6 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की बड़ी कार्रवाई। माफिया रवि काना के दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 80 करोड़ की संपत्ति सीज। कल 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर की थी कार्रवाई। हरियाणा के पलवल में मुक्ति केंद्र पर छापा। अवैध रूप से चलाया जा रहा था नशा मुक्ति केंद्र। एक शख्स की मौत का मामला आया था सामने। झांसी में पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान आपको बता दें महिला से अभद्रता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर मनोज राय हत्याकांड में गवाह ने बयान से अपने वो पलट गया है। दरअसल ये मुख्तार का ड्राइवर था। गवाह रमेश राम उसरी चट्टी पर हुए गैंगवार को बताया झूठा। हत्याकांड को मुख्तार अंसारी के ड्राइवर ने सही बताया। यूपी के मुरादाबाद में चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में ACMO झोलाछाप। डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लिनिक को सील किया गया। यूपी के कुशीनगर में लापता युवक का 4 दिन बाद नहर में मिला शव। मछुआरे और SDRF की टीम ने बरामदगी की। मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्ट्रेट बना जंग का अखाड़ा। काउंसलिंग में पहुंचे पति की जमकर धुनाई। पत्नी सहित परिजनों ने पति को जमकर पीटा। यूपी के मेरठ में संपत्ति विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प। अब घटना का वीडियो वायरल। पीलीभीत में दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग। सिपाही घायल। जवाबी कार्रवाई में आरोपी भी घायल। पैर में लगी गोली। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की आपको बता दें मौत, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांजा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़। 620 किलो गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत 5 करोड़ रुपए। यूपी के बांदा में बालू माफिया से किसान परेशान। अवैध खनन से उपजाऊ जमीन हो रही बंजर। यूपी के बागपत में पीड़ित युवती से चंद्रशेखर की मुलाकात। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के पर हुआ था हमला। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल में नवजात शिशु की मौत। नाराज परिजनों ने किया हंगामा, लगाया हत्या का आरोप। प्रेमिका से मिलने पर घर पहुंचे प्रेमी की परिजनों ने की पिटाई। नाराज प्रेमिका ने फंदे से लटक कर दे दी जान। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि जौनपुर में
मड़ियाहू में डॉक्टर की हत्या पर ग्रामीणों में गुस्सा, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। यूपी के बनाव में दीवार गिरने से शख्स की मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिवार में कोहरा। यूपी के पीलीभीत में पुलिस पर फायरिंग, आपको बता दें इस दौरान सिपाही को लगी गोली। हाथरस में एक दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद आसपास हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के मेजा बांध में टूटने का मामला, सूचना मिलते ही बांध की मरम्मत का काम कराया गया शुरू, बांध टूटने से हजारों लीटर पानी बहा। यूपी के अंबेडकर नगर में 252 मोबाइल बरामद, चोरी हुए मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख से ज्यादा। संभल में नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ चलाया गया अभियान, प्रशासन का निर्देश, अगर नाबालिग चलाएगा गाड़ी तो परिजनों का होगा चालान। गुजरात के सूरत में दिव्यांग मेला का आयोजन, दिव्यांग व्यवसायियों और कारीगरों के कौशल और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका। दिल्ली वासियों को नहीं मिल रही है ठंड के प्रकोप से राहत, शीतलहर ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में लिया। पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल का आयोजन, पर्यटक पारंपरिक व्यंजनों का उठा रहे आनंद। यूपी के बुलंदशहर में सर्द रातों में सड़कों पर उतरे डीएम सीपी सिंह, अस्थायी तंबू में रह रहे लोगों को बांटे कंबल। झांसी में आयुक्त सभागार में बीडा की पहली बैठक, प्राधिकरण के गठन के बाद यह पहली बैठक है। यूपी के शाहजहांपुर में जिला जेल में उद्योग व्यापार मंडल ने कैदियों को बांटे जैकेट और कंबल, जेल अधीक्षक ने व्यापार मंडल की टीम का आभार जताया। यूपी के सीतापुर में कड़ाके की ठंड का कहर, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राएं हो रही बीमार, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पाकिस्तान के कराची में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक, घटना के में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से की मुलाकात, हमास के खिलाफ जारी जंग को लेकर बातचीत। अमेरिका स्थित पेरी हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना, गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर। उधर ब्रिटेन के विदेश सचिव ने प्रिस्टिना में ब्रिटिश सैनिकों से की मुलाकात, सैन्य उपकरणों के निरीक्षण के साथ बाल्कन पर चर्चा की। हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध पर बोली इटली की पीएम जॉर्जिया, कहा हमास को फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है, वो बेनकाब हो चुका है। तो यहां आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें स्वीडन में लगातार तूफान और बर्फ का कहर जारी है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, बिजली का संकट बना हुआ है, स्पेन में ट्रैफिक जाम के हालात हैं। जनता के बीच पहुंची डेनमार्क की महारानी, पद छोड़ने के ऐलान के बाद सार्वजनिक रूप से आखिरी बार शाही बग्गी पर यात्रा। रूस और यूक्रेन के बीच हुए समझौते के चलते दोनों तरफ से वापस लौट रहे बंदी, यूक्रेन की कैद से आजाद होकर मॉस्को वापस लौटे रूसी कैदी।